संसद में पीएम मोदी जवाब दे रहे थे राष्ट्रपति के भाषण पे। उनका संबोधन चल रहा था और उसी बीच एक ऐसा मसला आया जिसका इंतजार हर भारतीय को था। हर भारतीय ये जानना चाहता था कि नरेंद्र मोदी कब तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या ये उनका आखिरी कार्यकाल है? क्या योगी आदित्यनाथ साल 2029 के लोकसभा चुनाव में बतौर प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट किए जाएंगे? ऐसे सवालों का जवाब आमतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने से बचते हैं। उनके उम्र पे भी कई लोग सवाल उठाते हैं कि 75 साल की एक रिटायरमेंट की सीमा उन्होंने सियासत में तय की है। कई मंत्रियों की विदाई हो जाती है, तो क्या खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? संसद के भीतर तमाम नेता बैठे थे, पूरा सदन भरा हुआ था। नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि यह अभी तीसरा कार्यकाल चल रहा है, अभी कई सालों तक ऐसे ही आगे मेहनत करता रहूंगा। इसका मतलब यह होता है कि वो चौथे कार्यकाल की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि संसद के भीतर से इस बात का ऐलान भी कर दिया कि चौथी बार वो चुनाव जीतकर लौट रहे हैं। कैसा संयोग है, दिल्ली में चुनाव होने वाला है कुछ घंटे बाद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे थे अभी उसमें वक्त है तकरीबन 4 साल का 2029 आने में। लेकिन उसके बावजूद आप सुनिए, इसी तमाम बातों में आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, कम से कम अब उन्हें 2034 तक इंतजार करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास से कहता हूं हमें और बड़े लक्ष्य पार करने, और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। हम देश की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक भारत बनाने के लिए, सक्षम भारत बनाने के लिए और विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले। संसद के भीतर तमाम मसलों पे बातचीत हो रही थी। द्रौपदी मुर्मू का भी जिक्र आया। राष्ट्रपति ने जब अभिभाषण दिया था, सरकार का बखान चूंकि हर राष्ट्रपति करते आ रहे, इस देश की राजनीतिक परंपरा यही रही है। राष्ट्रपति कोई भी हो, सरकार का ब्यौरा ही देती है या देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब तमाम बातें कही तो सोनिया गांधी ने उन्हें बेचारी कह दिया था। राहुल गांधी ने यह कहा था कि भाषण पूरा बोरिंग था। नरेंद्र मोदी ने बहुत चुटकी लेते हुए यह कहा कि अमीर लोगों को गरीबों का भाषण बोरिंग ही लगेगा। सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी, एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा, निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है? क्या कारण है? इशारे ही इशारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के भीतर फिर से राहुल गांधी को पप्पू कह दिया। उनकी मैच्योरिटी पे सवाल उठा दिया। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, भारत विरोधी कई बयान देते हैं। उन बयानों का ही जिक्र करते हुए उन्होंने एक विदेशी किताब का जिक्र किया। जिस वक्त सदन में पीएम मोदी बोल रहे थे, पीछे बैठे विदेश मंत्री एस जयशंकर मुस्कुरा रहे थे। राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई, और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए। फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में
फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। सदन के भीतर ही कई बार प्रधानमंत्री चुनावी भाषण का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आरोप कई प्रधानमंत्रियों पे लगे। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पे भी आरोप लगाने वाला है। मोदी ने सदन के भीतर से केजरीवाल को आपदा कह दिया, युवाओं को भटकाने वाला नेता कह दिया। केजरीवाल इस बयान पे क्या प्रतिक्रिया देंगे, वो आए उसके पहले आप मोदी की ये बात सुनिए। हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। सीधे तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी सदन के भीतर विपक्ष को जवाब देते हैं, सीधे तौर पे कहिए कि विपक्ष की धुलाई करते हैं। ऐसी धुलाई करते हैं कि विपक्ष न चाहते हुए भी वहां बैठकर पूरा भाषण सुनता है। मोदी बखिया उधेड़ देते हैं। कौन सी बात आपको बेहतर लगी, कौन सी आपको बुरी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। 2029 में फिर से मोदी सरकार, तो फिर योगी आदित्यनाथ को क्या 34 तक करना पड़ेगा इंतजार? जवाब दीजिए। जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके, एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई।